गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग पढ़े थे संख्या प्रणाली के बारे में। भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी इंडियन काउंटिंग नंबर, इंटरनेशनल काउंटिंग नंबर के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, सम संख्या और विषम संख्या। इन दोनों के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। सम संख्या, पहले सम संख्या है, यानी ये सम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब वो होता है जो संख्या में दो आदमी में बराबर बराबर बांट दिया जाए, उसे हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें दो का भागा चला जाए। जिस संख्या में दो से डिवाइड कर सके, जिस संख्या में टू से डिवाइड कर सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे मान के चलिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये सब जितनी सारी संख्या है, इन सभी संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। स्टार्टिंग हमारा 2 से है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस सभी संख्याओं को हम लोग दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। अब हमारे पास आते हैं ऑड नंबर। जिस संख्या को हम लोग दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। जैसे में देखिए 3, 5, 7, 9, 9 के बाद आप लोग 13। ये सब सारी संख्याओं को हम लोग दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसलिए हम लोग इन लोगों को क्या कहेंगे, विषम संख्या। ठीक, सम संख्या और विषम संख्या। आप लोग को पहले भाज्य और अभाज्य, ठीक, उसको पहले बता चुके थे। प्राइम नंबर मतलब जो किसी से ना कटे, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जो किसी से ना कटे उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विषम संख्या मतलब जिसको हम लोग दो बराबर भागों में ना बांट सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, रोमन गणना प्रणाली यानी रोमन काउंटिंग सिस्टम। रोमन गणना प्रणाली। रोमन गणना प्रणाली हमारा कुछ प्रतीकों से चलता है, यानी कुछ चिन्हों से चलता है, कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास। जैसे में देखिए हमारे, ठीक, 5 के लिए सिंबल होता है क्या चीज, V। उसके बाद 10 के लिए सिंबल क्या होता है, X। उसके बाद 50 के लिए क्या होता है, L। 100 के लिए होता है C। 500 के लिए होता है D और 1000 के लिए होता है M। ठीक, बस इन्हीं सारी सिंबलों से हमारा क्या चीज चलता है, रोमन नंबर सिस्टम। इन्हीं नंबर सिस्टम से चलता है। अब ध्यान में ये रखना है कि किसी संख्या को हम लोग 3 बार से ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। किसी चीज को भी जो लिखना है हमें, उसको 3 बार से रिवाइज ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे मैं आप लोग देखिए, हम आपको 10 तक लिख के दिखा रहे हैं। जैसे में देखिए I एक बार लिख लिए, यानी 1, 2, 3, 4 लिखना है हमें। तो 4 लिखने के लिए हमें पहले बता चुके थे कि आप लोगों को 3 बार से ज्यादा रिवाइज नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम 5 लेंगे। तो 5 ले लिए। अब इसके पीछे हम लोग 1 लिख देंगे, यानी पीछे यदि कोई बड़ी संख्या, ये हमारे लिए बड़ी संख्या हो गई, इसके पहले हमारे पास I लिखा है, यानी छोटी संख्या। बड़ी संख्या के पहले यदि कोई छोटी संख्या लिखी है, यानी हमें वहां पे घटाना है। तो यहाँ पर 5 है, 100 के कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद हमारे पास आएगा 5, उसके बाद 6 लिखेंगे, तो 5 इसी आगे, यानी इसके आगे जब लिखा गया तो यानी इसको हम जोड़े हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 + 1, 5 + 1। यहाँ पे क्या हमारे पास 5 - 1, यानी 5 में से हम लोग क्या किए, 1 को घटाए हैं। 5 में से 1 को हम लोग क्या किए हैं, घटाएं, जिससे हमारा क्या है, यहाँ पे 4 पीछे लिखा है यानी घटा, और आगे लिख दिया गया यानी उसको हम लोग जोड़ दिया, यानी उसका एडिशन हो गया है। ठीक, उसको हम लोग इसमें ऐड किए हैं। इसमें हम लोग 2 ऐड किए, यानी हो गया 7। 3 बार ऐड किए, यानी हमारे पास क्या हो गया, 8। अब हमारे पास क्या लिखना है, 9। हम इसको भी फिर अब 3 बार से चौथे बार नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 1 को कम करेंगे। 10 में से यदि हम लोग 1 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। तो ये लिखे हम लोग 10, और 10 में से पीछे आप लोग बता चुके, पीछे छोटी संख्या लिखी जाएगी, इसका मतलब घटाना होता है। तो पीछे इसको लिख दे, यानी घट गया, कितना हो गया, 9। और उसके बाद ये कितना हो गया, 10। इसी तरह से हमें लिखना है कितना, 20। तो 20 के लिए हो गया XX। 30 के लिए 3 ठो। अब उसके बाद हमें लिखना है 40। तो 40 लिखने से पहले 50, अब इसको भी हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराएंगे। ठीक, ये हमारे पास हो गया 20, ये हो गया हमारे पास 30, और हम 40 लिखना है, यानी 50 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, XL। बड़ी संख्या में से पीछे वाली संख्या लिखी है, यानी घटा गई, यानी ये कितना हो जाएगा, 40। अब हमें लिखना है 50। ठीक, तो 50 के लिए हमारे पास है L। ठीक, यानी हो गया 50। अब इसको भी सेम कंडीशन फॉलो करेंगे, 60 लिखना है, तो LX, फिर उसके बाद LXX, LXXX, यानी हमारे पास ये कितना हो गया, 60, 70 और 80।
90 लिखना है, यानी 100 सी यानी होता है 100 में से क्या करेंगे 10 घटा देंगे, हमारे पास कितना हो गया 90, और उसके बाद हमारे पास कितना हो गया सी यानी 100। इस तरह से हम आप लोग को 100 तक बता दिए। अब 100 के बाद आप लोग इसी तरीके से आप लोग 5000 तक लिख सकते हैं। ठीक, सम विषम के बाद अब आते हैं भागफल और शेषफल पे। ठीक, किसी भी यदि हमारे पास कोई भी डिवाइड है उसमें हमें यदि भाज्य यानी डिवाइजिबल दिया हुआ है, सॉरी डिवाइजिबल पूछ रहा है, और भाजक यानी डिवाइजर, क्वांटेंट और रिमाइंडर ये सब दिए हुए हैं, और हमें क्या निकालना है भाज्य निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, हम लोग उसके लिए ये वाला फार्मूला हम लोग उसके लिए उसी तरह भाजक के लिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे, यानी डिवाइजर के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, डिवाइजर में हमारा क्या है, जैसे में हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिवाइजिबल दिया है, रिमाइंडर दिया है और क्वाइटेंट दिया है। क्वाइटेंट ये सब दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारा भाज्य में से शेषफल को घटाने के बाद जो उसमें भागफल रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो हमारा आएगा वो क्या बचेगा हमारा भाजक। उसी तरह से हमारे यहाँ पे इसको भाज्य में हमें क्या रहेगा भाजक है और भागफल है, इन दोनों को आपस में गुणा करके जो शेष बचा रहेगा रिमाइंडर, जो भाग में नीचे बचा रहता है रिमाइंडर, उससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड का, उससे हम लोग उसको क्या करेंगे लास्ट में जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करके और शेष को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा भाग मिल जाएगा। अब उसके बाद हमारा आता है भागफल का। ठीक, भागफल में क्या करेंगे, भागफल यदि हमसे पूछे रहा तो भागफल यदि पूछा रहा तो उसमें क्या दिया रहेगा भाज्य दिया रहेगा, शेषफल दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा भाजक दिया रहेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे भाज्य में से हम लोग शेषफल को घटा देंगे, भाज्य में से शेषफल को घटाने के बाद भाजक से इसमें भाग कर देंगे, जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा भागफल, यानी हमारा वो क्या हो जाएगा क्वांटेंट बचेगा। ठीक, इस पे एक एग्जाम्पल ले रहा है। ठीक है, यदि हमारे पास सवाल है यदि भाजक भागफल और शेषफल क्रमशः 132, 29, 12 है तो हमें भाज्य निकालना है। ठीक है, भाज्य होगा, भाज्य कर भाज्य होगा, यानी भाज्य हमें निकालना है। भाज्य का हमारे पास ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला भाज्य के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो भाज्य के अप्लाई करने के कॉपी पे या नोट्स पे या फिर एग्जाम के लिए तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन लिखिए, फार्मूला लिखिए, वहाँ पे फार्मूला आप लिखिए। फार्मूला लिखने से जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि हाँ ये जो बच्चा है पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला इसको लिखते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। शेष या शेषफल, तो आप लोग समझ गए। हम लोग का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे लाइन से देखते हैं, पहले यहाँ पे लिखा भाजक, यानी भाजक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं भाजक। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाजक। तो भाजक हमारा कितना, दो फर्स्ट वाला हमारा जो है फर्स्ट के लिए है, सेकेंड वाला सेकेंड के लिए, और थर्ड भाजक। तो भाजक पहले लिख ले, भाजक कितना दिया हुआ हमारे पास 132। ठीक है, और उसके बाद क्या है भागफल कितना दिया हुआ हमारा 29, और उसके बाद क्या है शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, कितना है हमारे पास 12। भाजक कितना है हमारे पास 132 इंटू क्या है भागफल 29। ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी, और यहाँ पे हमें क्या करना है प्लस शेषफल को जोड़ना था, तो शेषफल हम लोग जोड़ लिए 12। ठीक, टोटल अब इन दोनों को हमें आपस में क्या करना गुणा, हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 3828। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है 12 को जोड़ना है। 12 जब जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0 4, यहाँ कितना हो गया 8 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी टाइप से आपका ये सवाल हल हो गया। एक साथ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे दिया यदि भाजक और शेषफल क्रमशः 19,587, 156 और 87 है तो
भागफल होगा। यानी अब हमें क्या निकालना है, भागफल निकालना है। भागफल यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी तीसरा नंबर का फार्मूला हमें लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 3 नंबर का फार्मूला लगाना है। भागफल का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हम उसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लिया। अब बारी बारी से, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ठीक, सबसे पहला हमारा क्या, भाज्य दिया, यानी ये किस क्या है, भाज्य है। दूसरा क्या लिखा, भाजक, यानी ये क्या हमारा भाजक है। उसके बाद ये क्या यहाँ लिखा है, तीसरे नंबर पर शेषफल, यानी तीसरे नंबर वाला ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है। हम तीनों को फिर से वही जैसे पहले लिखे थे, पहले फिर से शुरू से सबको लिख ले रहे हैं। भाज्य, उसके बाद क्या है, शेष, भाज्य के बाद है भाजक। भाजक कितना है, 156। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा दिया शेषफल, इसको भी लिख ले रहे हैं। शेषफल, शेषफल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 87, इसको भी हम लोग लिख लिए। ठीक, अब हमें इस फार्मूला पे इसको क्या करना है, टोटली को इस फार्मूला पे हमें अप्लाई करना है। ठीक, तो अब हमें इसको लिखते हैं यहाँ पे, भाज्य। भाज्य हमारे कितना दिया हुआ है, 19,587 माइनस शेषफल कितना हमारे पास, केवल 87 यानी 87, डिवाइडेड हमें कितना से करना है, 156। हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 19,500 बटा 156। ठीक, इसका टोटली डिवाइड करेंगे यानी भागा करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 125। ये हमारा हो गया इसका आंसर।